जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है उन प्लांट्स का जो इस पूरी दुनिया में या यूं कहूँ कि इस अर्थ पे पाए जाते हैं। अगर साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो 3,74,000 प्लांट स्पीसीज इस पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। इतने तरह के पेड़ पौधे इस पूरी कायनात में पाए जाते हैं। अब इनको पढ़ना, सीखना, याद रखना बड़ा टेढ़ा काम है और इसी टेढ़े काम को आसान करने के लिए एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स को जो कुछ कैरेक्टर्स में सिमिलर होते हैं ग्रुप्स में बांटा गया है और इन्हीं ग्रुप्स को कहते हैं फैमिलीज। अगर आपके चैप्टर की बात करूं तो वहां टोटल 6 फैमिलीज आपको पढ़ने को मिलेगी। ब्रेसिकेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, फेबेसी और ग्रैमिनी। मगर इन फैमिलीज को पढ़ने से पहले हमें कुछ सिंबल्स, कुछ टर्म्स, कुछ शब्द और उनके अर्थ, उनके मायने मालूम होने चाहिए। और यकीन मानिए इन सिंबल्स को सीखे बगैर आप ये फैमिलीज पढ़ ही नहीं सकते। तो इस वीडियो में मैं उन सिंबल्स के बारे में बात करूंगा, उनके क्या क्या मायने निकलते हैं उनके बारे में अपने सीखेंगे और इन सिंबल्स को अपने कहाँ यूज करते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। देखिए, जितनी भी प्लांट फैमिलीज हैं उन सभी प्लांट फैमिलीज में 2 अहम बातें हैं, एक फ्लोरल फॉर्मूला, एक फ्लोरल डायग्राम। अब आप कहेंगे ये क्या भला है? देखिए, ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो एक सिंबॉलिक या यूं कहें कि मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है आपकी किसी एक प्लांट फैमिली का। अगर और सरल शब्दों में बात करूं तो कहा जा सकता है कि किसी भी प्लांट फैमिली के जो यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो उसे दूसरी प्लांट फैमिली से डिफर बनाते हैं, उन कैरेक्टर्स को सिंबल्स के तौर पर लिखना फ्लोरल फॉर्मूला कहलाता है। और इसी फ्लोरल फॉर्मूला को यूज करते हुए आप उस प्लांट फैमिली के फ्लावर का डायग्राम भी बना सकते हैं जिसे कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। फिलहाल हम बात करेंगे उन सिंबल्स के बारे में जो एक फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होते हैं। देखिए, तकरीबन 18 के करीब यहाँ सिंबल्स नजर आ रहे हैं आपको और उनके सामने उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उनके मायने लिखे हुए हैं। ये काफ़ी हैं सिंबल्स और फिर भी कुछ बच जाते हैं तो चिंता वाली बात नहीं है, हम उन्हें बीच में कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिंबल दे रखा है BR, इसके मायने निकलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर। अब ये ब्रैक्टेड फ्लावर का मतलब क्या है? कोई प्लांट फैमिली है और उसमें जो फ्लावर लगा हुआ है वो फ्लावर की जो डंडी है जिसे पेडिसल कहते हैं, उसके बेस में अगर आपको कोई एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है उसे कहते हैं ब्रैक्ट। ऐसा किसी फ्लावर में मिलता है तो वो फ्लावर होगा ब्रैक्टेड फ्लावर और उसके लिए सिंबल यूज करेंगे BR। नेक्स्ट पे चलते हैं EBR। अगर ब्रैक्ट नहीं है, एब्सेंट है, तो EBR यूज करेंगे, ई ब्रैक्टेड फ्लावर। थर्ड है K, कैपिटल K, कैलिक्स कहते हैं इसे। एक फ्लावर का सबसे बाहर वाला साइकिल कैलिक्स होता है। ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है पेटल्स के नीचे, थैलेमस के पास। जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है, ओपन होने से पहले ये कैलिक्स उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है KN, उसके आगे डिस्क्रिप्शन डाल रखा है पॉलीसेपलस कैलिक्स। आपने सेपल नाम सुना होगा, इन कैलिक्स का ही दूसरा नाम सेपल है। उन कैलिक्स का या उन सेपल्स का नंबर कितना है वो इस K के बेस में लिखा जाएगा। मान लीजिए 4 है तो 4 लिखा जाएगा, 5 है तो 5 लिख देंगे। ये जो नंबर अपने डाल रखा है इसके बेस पे, इस पे किसी टाइप का कोई ब्रैकेट नहीं लगा रखा है तो इसे कहते हैं पॉलीसेपलस कैलिक्स। मतलब सारे कैलिक्स या सारे सेपल फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, K लिखा हुआ दोबारा से, उसके बेस में N लिखा हुआ है, वो नंबर ऑफ कैलिक्स है, नंबर ऑफ सेपल है और उसको ब्रैकेट में बंद कर रखा है। इसके मायने निकलते हैं कि वो गैमोसेपलस कैलिक्स है। अब यहाँ पे गैमो का मतलब फ्यूज्ड हो गए, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए एक दूसरे से, बंद है तो ब्रैकेट में बंद कर रखा है। नेक्स्ट आता है C, कोरोला। अब पंखुड़ियों की बात चल रही है, पेटल्स की बात चल रही है, उसके लिए सिंबल यूज होता है C, कैपिटल C। CN लगा रखा है, पॉलीपेटलस, जैसे कि ऊपर पॉलीसेपलस था, यहाँ पर पॉलीपेटलस है।
इसके मायने वही निकलते हैं कि पेटल्स बहुत सारे हैं और वो आपस में फ्यूज नहीं, जुड़े हुए नहीं, फ्री हैं। CN ब्रैकेट में बंद कर रखा है, इसका मतलब गैमोपेटलस हो गया। वही बात है, पेटल्स बहुत सारे हैं, वो आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट आएगा। P लिखा हो पेरियंथ। लिलिएसी फैमिली में कैलिक्स और कोरोला सेपरेट नहीं होते, वो फ्यूज्ड होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे कहते हैं पेरियंथ, और इसके एक सिंगल पोर्शन को कहेंगे टेपल। इसके बाद है एंड्रोशियम, सिंबल है ए, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब देखिए हम बाहर से अंदर जा रहे हैं फ्लावर में, तो वहां पर हमें नजर आता है एक तीसरा साइकिल जिसे कहते हैं एंड्रोशियम। ये मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, सिंबल हो गया ए, कैपिटल ए, जिनको अपने स्टेमन बोल देते हैं, पुंकेसर। वो कितने हैं इसके बेस में आएगा, वो जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। वो अगर खुले हैं, एक दूसरे से फ्री हैं, तो ब्रैकेट नहीं लगाना है। इसी तरीके से जो सेंट्रलाइज्ड पोर्शन है किसी भी फ्लावर का, वो होता है गाइनोशियम। एक फीमेल पार्ट है किसी भी प्लांट का, उसे गाइनोशियम बोलते हैं, सिंबल हो जाएगा जी, कैपिटल जी। इसे पिस्टल बोल सकते हैं, इसे कार्पल बोला जा सकता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और ग्रुपली इसे कहते हैं गाइनोशियम। तो उसका नंबर कितना होगा वो इसके बेस में लिखा जाएगा। अगर वो जुड़े हुए हैं आपस में तो ब्रैकेट में लगा देंगे, और अगर वो फ्री हैं तो ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है जी को अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब सुपीरियर ओवेरी है। अभी मैंने कहा गाइनोशियम का मतलब पिस्टल या कार्पल होता है, फीमेल पार्ट होता है, और फीमेल पार्ट में 3 पोर्शंस होते हैं, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जी को अगर अंडरलाइन कर रखा है तो वो सुपीरियर ओवेरी है। इसका मतलब ओवेरी सबसे ऊपर बैठी हुई है, थैलेमस होता है नीचे, पैंदा। अगर वो ओवेरी थैलेमस के ऊपर बैठी हुई है तो ओवरऑल पिस्टल या कार्पल का जो लेंथ है, हाइट है, तो वो सबसे बड़ी हो जाती है, हमें फ्लावर से बाहर निकली हुई दिखाई देती है। इस टाइप की ओवेरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवेरी, और इसको दिखाया जाता है जी को अंडरलाइन करके। और दूसरी ओवेरी होती है इंफीरियर ओवेरी। इसमें क्या होगा कि ऐसा फ्लावर है जिसमें ओवेरी थैलेमस में धंस चुकी है, मर्ज हो चुकी है, उसका एग्जिस्टेंस, उसका वजूद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ओवेरी के इस तरह से थैलेमस में धंसने से जो पिस्टल या कार्पल की ओवरऑल हाइट है वो छोटी पड़ जाती है। वो बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके स्टेमन हैं या पेटल्स हैं, वो उससे ऊपर निकल आते हैं, और इसे डिनोट करने के लिए जी पर बार लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है मेल फ्लावर। सर्कल के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट अपने एरो डाल देते हैं तो मेल फ्लावर को डिनोट करता है। ये कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर देखा जाता है। एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, फीमेल पोर्शन जिसे गाइनोशियम कहते हैं वो गायब है, तो उसे दिखाने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद फीमेल फ्लावर दिखाना है जिसके अंदर स्टेमन नहीं है, सिर्फ गाइनोशियम है, सिर्फ कार्पल पिस्टल है, तो करेंगे क्या, सर्कल के नीचे प्लस लगा देंगे, ये इसका सिंबल होगा। अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाना चाहते हैं, जो जनरली अपने को हर प्लांट में दिखाई देता है, उसके लिए ये दोनों सिंबल मर्ज कर दिए जाएंगे, सर्कल बनाएंगे, टिल्टेड अपने एरो डालेंगे और नीचे प्लस लगा देंगे। इसका मतलब उसमें गाइनोशियम और एंड्रोशियम, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों ही। फिर आता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर फ्लावर को एक ऐसे एक्सिस से काटें जो सेंटर से पास हो रहा है और फ्लावर के 2 बराबर हिस्से हो जाएं, तो इस टाइप के फ्लावर को कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और इसे डिनोट किया जाएगा सर्कल के अंदर प्लस लगाकर। अगर वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ऐसे फ्लावर के भी 2 बराबर हिस्से हो सकते हैं, बशर्ते उसको एक खास डिग्री या एंगल से काटा जाए। इसे डिनोट करने के लिए परसेंटेज का साइन यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।